Hello everybody, in this lecture we will learn about the water cement ratio. This is the third chapter of the concrete technology. तो यहाँ पे देखेंगे हम वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो एक अब्राहम नाम के साइंटिस्ट थे, आप बोल सकते हो इंजीनियर थे। तो इन्होंने रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर जारी किया। उन्होंने लिखा कि अगर किसी भी कंक्रीट का, आप जब कंक्रीट बनाते हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने बताया कि उसकी डिपेंड करती है कि उस कंक्रीट के अंदर आपने कितना वाटर सीमेंट रेशियो डाला है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो देखो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट इज़ नथिंग बट सीमेंट प्लस में फाइन एग्रीगेट प्लस में कोर्स एग्रीगेट प्लस में वाटर, इनको मिला दो तो कंक्रीट बनता है। फाइन और कोर्स एग्रीगेट के बारे में हम लेक्चर 1 और 2 में देख चुके हैं। दिस इज़ द लेक्चर 3। आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो 1 और 2 को। अब देखो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, मैं फटाक से बता देता हूँ जल्दी से। अगर मैं एक सीव लेता हूँ, एक छलनी लेता हूँ, कितने की 4.75 mm पोर्स जिसके अंदर हों, और वहाँ से मैं अगर एग्रीगेट्स को पास कराता हूँ, जो एग्रीगेट नीचे आ जाता है उस एग्रीगेट को बोलता हूँ मैं फाइन एग्रीगेट। जो एग्रीगेट ऊपर रिटेन कर जाता है उसको बोलता हूँ मैं क्या, कोर्स एग्रीगेट। तो समझ में आ गया, इनको फाइन और इनको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। बट अब बात आती है सीमेंट की। सीमेंट के बारे में डिटेल में बीएमसी में मैंने पढ़ाया है। और सीमेंट के बाद में बात आती है वाटर की। अब हम सीमेंट में कितना पानी डालेंगे इसको ही बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द सीमेंट इज़ नोन एज द वाटर सीमेंट रेशियो। तो अब्राहम ने बताया कि जितना वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको वहाँ पे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी। तो लोगों ने पूछा कि कितना डालना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि जो वाटर सीमेंट का रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए बेस्ट केस सिनेरियो के लिए 0.4 से लेके 0.6 तक। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 0.4 क्या है, 0.6 क्या है। देखो ध्यान से, वाटर सीमेंट रेशियो को कुछ ऐसा लिखा जाता है, वाटर डिवाइड में सीमेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक कंक्रीट के अंदर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 डालता हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1/2। तो पानी 1 लेना है तो सीमेंट 2 लेना है। मतलब अगर 2 kg सीमेंट ली है तो 1 लीटर या 1 kg आपको यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा इस वाले कंक्रीट को बनाने के लिए, अगर आप कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 रख रहे हो। बेस्ट स्ट्रेंथ किस पे मिलती है, बेस्ट स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच में कहीं पे भी ले लो, 0.4 पे भी मिलती है, 0.5 पे भी मिलती है, 0.6 पे भी आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। क्लियर होगी बात। तो अब्राहम ने बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिपेंड ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको समझना है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट बात चलती है यहाँ पे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द पोरोसिटी। जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो पोरोसिटी को कम या ज़्यादा करता है। अच्छी वाटर सीमेंट रेशियो पोरोसिटी को कम कर देती है, जिससे इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात चलते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द वाटर यूज्ड एज कम्पेयर टू द सीमेंट। वही बात जो मैं पहले बता रहा था उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा बताई जा रही है। तो कितने रेशियो में, कितने पॉइंट्स में रखी जाती है, 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में आप रखते हो। गॉट इट। बेस्ट अगर आपको चाहिए, बेस्ट स्ट्रेंथ चाहिए तो 0.4 आपको वाटर सीमेंट रेशियो रखनी चाहिए आपके कंक्रीट की। लेकिन एक केस हम ऐसा देखेंगे, उस केस के अंदर क्या होगा कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो आप 0.3 भी रखोगे। वो कब रखेंगे, जब आप कॉम्पैक्शन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, वाइब्रेटर। जो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन होता है उसके लिए जब अगर वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हो तो 0.3 भी चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 ले सकते हैं, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 लेते हैं। तो इनके बीच में ही घूमता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। गॉट इट। अब देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के लिए एक ग्राफ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस तरीके से, कि किस तरीके से उसकी वाटर सीमेंट रेशियो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर सीमेंट रेशियो, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या रही, मिनिमम नहीं, मतलब एक एडुकेट वे में रही, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी। और वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपने धीरे धीरे बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। याद रखना है वाटर सीमेंट रेशियो एक वैल्यू पे ही
जो कि होती है 0.3 से लेके 0.6 के बीच में, इस पे ही बेस्ट आपको रिजल्ट्स देती है। इससे ज़्यादा लोगे, 0.6 से ज़्यादा पानी डाल दिया तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग। अगर 0.3 से अगर कम पानी डाल दिया तो प्रॉब्लम आएगी, जिसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात कि जो अब्राहम ने बताया उसको ख़त्म करने के लिए या उसको गलत प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पावर एंड ब्राउन यार्ड। उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड नहीं करती। तो लोगों ने बोला कि तो और किस पे करती है, जल्दी बताओ। तो उन्होंने बोला कि जो आप कंक्रीट बनाते हो उसके अंदर जो सीमेंट डालते हो, मान लो ये एग्रीगेट्स हैं, मोटे छोटे सारे एग्रीगेट्स, फाइन कोर्स, सारे तरीके के एग्रीगेट्स प्रेजेंट हैं। तो सारे तरीके के एग्रीगेट्स के बीच में स्पेस भी रहता होगा। उस स्पेस में जाके पानी सीमेंट से रिएक्शन करता होगा, जिसकी वजह से हाइड्रेशन होती होगी। हाइड्रेशन होती होगी तो स्ट्रेंथ क्रिएट होती होगी। तो उन्होंने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है आपके स्ट्रेंथ का, वो करता है जेल स्पेस रेशियो। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जेल स्पेस रेशियो होता क्या है। तो देखो, जेल स्पेस रेशियो का मतलब है, डिफाइन किया जाता है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट। मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट, कितनी सीमेंट आपके पानी ने हाइड्रेट की है, हाइड्रेटेड सीमेंट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्पेस। मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट प्लस में द कैपिलरी पोर्स। आप बोल सकते हो टोटल स्पेस, जितना उसके अंदर कैपिलरीज को या फिर हाइड्रेशन होने के लिए जितना स्पेस मौजूद है, उसके रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम है हाइड्रेटेड सीमेंट का। जितना ज़्यादा वो सीमेंट हाइड्रेट होगी उतने कम पोर्स क्रिएट होंगे, जितने कम पोर्स क्रिएट होंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सीधी बात है, जेल स्पेस रेशियो जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेल स्पेस रेशियो के। तो ये किसने बताया? पावर और ब्राउन यार्ड ने। उन्होंने बोला कि हाइड्रेशन प्रोसेस टाइम लेती है और वो डिफाइन की जाती है जेल स्पेस रेशियो की टर्म्स में। और इन लोगों ने एक यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया, उस फॉर्मूले का कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 240 और x³। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला उन्होंने जनरेट किया, किस चीज़ के लिए किया? कंक्रीट की स्ट्रेंथ को थ्योरेटिकली निकालने के लिए। क्या नाम था इनका? पावर एंड ब्राउन यार्ड। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो अब्राहम था उन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ बताया था कि वाटर सीमेंट का इतना रेशियो रखो। तो उन्होंने बोला कि 240 को x³ से मल्टीप्लाई करो। आपके दिमाग में आएगा कि x³ क्या है। तो x³ क्या है होता है, ध्यान से देखो। x³ के लिए इन्होंने यहाँ पे चीज़ें लिखी, ये फॉर्मूला होता है x का, दिस इज फॉर्मूला ऑफ द x। ठीक है, तो ये होता है, दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। कंप्लीट हाइड्रेशन का मतलब है जितना आपको सीमेंट है वो 100% हाइड्रेटेड, मतलब कंप्लीटली पानी से रिएक्ट कर चुका है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, क्या फॉर्मूला होता है? 0.657 C क्या है यहाँ पे कि आपका सीमेंट कितना ग्राम था, डिवाइडेड बाय 0.319 C वही कितना ग्राम सीमेंट था, प्लस में W0 मतलब कितना वाटर कंटेंट आपका उस सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए आपने डाला है। तो ये जो दो वैल्यू होती है C एंड W0, ये दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिलती हैं। एक क्वेश्चन करेंगे और ये किस चीज़ के लिए है? कंप्लीट हाइड्रेशन वाले फॉर्मूले को, ये दिस इज फॉर्मूला फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन, रिमेंबर दिस। दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि होता है पार्शियल हाइड्रेशन के लिए। पार्शियल हाइड्रेशन का मतलब है कि आपका जो सीमेंट है वो 60% ही हाइड्रेट हो चुका है, हुआ है, या 50% ही हुआ है, या बोल दो कि 40% ही हुआ है। तो वहाँ पे जो 40, 50 और 60% है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो देख रहे हो एक डिफरेंस आ गया यहाँ पे, अल्फ़ा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक न्यूमेरिकल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द जेल स्पेस रेशियो एंड द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ भी निकालो जो कि फॉर्मूला होता है 240 x³, और आपका जेल स्पेस रेशियो जो कि होता है x। दोनों कंडीशन में निकालो, जब आपके पास में सीमेंट है 500 ग्राम और जेल स्पेस जो आपका सीमेंट वाटर कंटेंट लेके बैठा हुआ है या फिर वाटर सीमेंट रेशियो है वो है आपका 0.5। दोनों कंडीशन में निकालो, फुल हाइड्रेशन में भी निकालो एंड 60% हाइड्रेशन में भी निकालो। तो सबसे पहले फुल हाइड्रेशन में हम निकालेंगे यहाँ पे इसकी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज जेल स्पेस रेशियो। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कौन कौन सी चीज़ें आपको गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है आपकी यहाँ पे गिवन में है, सबसे पहला आपको यहाँ पे गिवन है कि कितना सीमेंट है। सी की वैल्यू कितनी है? 500 ग्राम है।
नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.5 गिवन है। क्लियर बात? ओके। उसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू नॉट की वैल्यू चाहिए हमें फॉर्मूले में रखने के लिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो से हम डब्ल्यू नॉट की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। डब्ल्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में कितना था वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, और सीमेंट की वैल्यू कितनी थी, तो डब्ल्यू अपॉन में 500 इज इक्वल टू 0.5, और यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, कितनी 250, तो यहाँ पे आपके पास में डब्ल्यू नॉट की वैल्यू भी आ गई 250। तो फॉर्मूला लगा देंगे x की वैल्यू फॉर द 100% आपका जो हाइड्रेशन हुआ है, जो कि होता है आपका 0.657, और नेक्स्ट था आपका c डिवाइडेड बाय 0.319 c प्लस में डब्ल्यू नॉट। क्लियर हो गई इतनी बात? यस क्लियर हो गई। यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि होगी 0.657, सी की वैल्यू कितनी होगी 500 ग्राम होगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका 0.319 इंटू 500 ग्राम, प्लस में वाटर कंटेंट कितना आया था 250, और जो लास्ट वैल्यू आई वो कितनी आएगी यहाँ पे x की वैल्यू, जेल स्पेस रेशियो कितना आएगा 0.80। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके x की वैल्यू है। आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था। स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ इज नथिंग बट 240 x क्यूब विच इज़ इक्वल टू 240, और x की वैल्यू आएगी 0.80 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू आपका 123 मेगा पास्कल बोल दो, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये किसके लिए है, 100% हाइड्रेशन होगा उस कंडीशन के लिए। 60% के लिए निकालते हैं। 60% के लिए अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे 60% या फिर 0.6 रख सकते हो। सी की वैल्यू सेम रहेगी कितनी 500, और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी 250। जस्ट आपको यहाँ पे निकालना है। पॉज द वीडियो और निकालो अपने आप से। तो यहाँ पे मैं भी आपके साथ निकालता हूँ, आपको भी निकालना है क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 0.657 x सॉरी दिस इज c डिवाइडेड बाय 0.319 c, और यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा, प्लस में डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो 0.657 इंटू में c कितना है 500, इंटू में अल्फ़ा कितना आया 0.6 जो कि है आपका 60%, यहाँ पे 50% हो तो 0.5 आ जाता। उसके बाद में नीचे भी आपको 0.319 c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपके पास में 500, इंटू में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.6, प्लस में वाटर कंटेंट है 250। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी यहाँ पे x की वैल्यू 0.57। कितनी आएगी 0.57। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू। आपको स्ट्रेंथ चाहिए थी, स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 240 x क्यूब। तो यहाँ पे आएगा 240, वन सेकेंड, दिस विल बी 240 इंटू व्हाट इज x क्यूब, यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.57 का क्यूब, जो कि लास्ट आपको आंसर निकाल के देगा कितना 45 मेगा पास्कल। 45 मेगा पास्कल। आप देख पा रहे हो जब आपकी 60% हाइड्रेशन है तो स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, बहुत कम है। और जब 100% आपकी हो गई थी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी थी 123 मेगा पास्कल। तो ये बहुत ईजी है जेल स्पेस रेशियो। नेक्स्ट चीज़ है क्रेजिंग। क्रेजिंग कुछ नहीं होता, क्रेजिंग एक तरीके से आप डिफेक्ट बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो श्रिंकेज होती है कंक्रीट के इनर पार्ट में और आउटर पार्ट में, अगर 12 mm की श्रिंकेज का डिफरेंस होता है उसको हम क्रेजिंग बोलते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। सल्फेट डिटोरिएशन, ये भी एक डिफेक्ट है कंक्रीट के अंदर। इसके अंदर सल्फेट अगर अटैक कर रहा है आपके दो रीजन की वजह से, पानी की वजह से और सॉइल की वजह से, तो उसकी वजह से पैचेज आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है एफ्लोरोसेंसेस। एक पैचेज आने का एक रीज़न होता है, एफ्लोरोसेंसेस आने का एक रीज़न होता है जिसकी वजह से वाइट पैचेज आने लग जाते हैं। और इसका मेजर कारण हो सकता है कि आपका जो पानी है उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो या फिर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। इसको दूर करने के लिए हम वाटर रिपेलेंट का यूज़ करते हैं। वाटर रिपेलेंट एक तरीके की पेंटिंग आप बोल सकते हो, पेंट होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेग्रीगेशन क्या होता है, और दूसरी चीज़ ब्लीडिंग भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब आपका वाटर कंटेंट 0.3 से कम हो जाए तो जो मोटे पार्टिकल, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से दूर हट जाते हैं,
निकल के गिर जाते हैं, तो उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं कंक्रीट में। ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने 0.6 वाटर कंटेंट से ज़्यादा पानी डाल दिया तो जो पानी होता है वो सीमेंट को मिला के क्या होने लग जाता है, बहने लग जाता है, उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग विच यू शुड रिमेंबर इन दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर इन बाय दिस लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू एवरीबॉडी।